Chana. Okay, welcome back to my lecture. Yes, already I said welcome so many times now. Exactly. Okay, we'll continue with exactly what? Exactly I'm going to teach you solubility product and sparingly soluble salt. ये पार्ट को मैं एडिट कर दूंगा. Let's continue with our next topic. Solubility product and sparingly soluble salt. See, salt तीन टाइप के होते हैं. What? See, salt के अंदर so many times I talk to you about this example. If I have a glass of water and if you dissolve 1 spoon of salt, it gets dissolved. If you dissolve second spoon of salt, it gets dissolved. If you dissolve third spoon of salt, it gets dissolved. If you dissolve fourth spoon of salt, यार अभी तो रोकिए, नहीं डिसोल्व होगी. कितनी कितनी डिसोल्व कराओगे? 3 spoon of salt can get dissolved in a glass of water. नॉर्मल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं. सोडियम क्लोराइड कैन गेट डिसॉल्व. सी, देयर आर different kinds of salts are available. Certain salts ऐसे होते हैं which are very much soluble. The substance whose solubility, what is this solubility? Let me explain you this first. जो मैं ये बात कर रहा था, हमारे पास ये ग्लास पानी का भरा हुआ था और इसके अंदर हम कितनी स्पून सॉल्ट की डाल सकते थे? तो 3 स्पून डाल सके. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl अगर मेरी लैंग्वेज में बताए तो 3 स्पून पर ग्लास. 3 स्पून डालने के बाद वो सॉल्ट का सॉल्यूशन का सेचुरेशन आ गया था. क्या आ गया था? दैट सॉल्यूशन हैज रीच टू सेचुरेशन. मतलब 3 स्पून से आप ज्यादा नहीं डाल सकते हो. 3 स्पून इज द बेसिकली 3 स्पून पर ग्लास. उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? NaCl की सॉल्युबिलिटी 3 स्पून पर ग्लास. एक्चुअली केमिस्ट्री में थोड़ा और अच्छी तरीके से बोलते हैं, उस टाइम पे जब सेचुरेशन आया तब उसकी मोलारिटी फाइंड कर लो. क्या कर लो आप? उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो, कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है. दैट कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. उसको क्या बोलते हैं? अभी 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं. ऐसे सॉल्ट जिसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर मोर देन 0.1 मोलारिटी है. मतलब 1 लीटर के अंदर 0.1 मोल से ज्यादा अगर आप डिसोल्व कर सकते हो तो ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलते हैं सॉल्यूबल सॉल्ट्स, लाइक NaCl, HCl, NaOH. सेकेंड, इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स. सेकेंड क्या है? जो डिसोल्व ही नहीं होते. द सब्सटेंस whose solubility is very less in water. For an example, CDS and PBS. डिसोल्व नहीं, उसको क्या बोलेंगे? इनसॉल्यूबल. बट देर आर सर्टेन सोल्ट्स वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है. स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब क्या है मालूम है? हमने बताया भाई यहाँ पे 3 स्पून डाल सकते हैं, उसको सोल्यूबल बोलते हैं. 3 स्पून नहीं, अगर आपके पास 1 लीटर पानी की बोतल है बड़ी वाली और इसके अंदर अगर आप चुटकी भर सोल्ट डालो, अनसेचुरेशन पहुंच गया, देन उसको क्या बोलेंगे? स्पेरिंगली. इन प्रॉपर केमिस्ट्री लैंग्वेज, जिसकी सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 मोलारिटी है, 0.01 मोलारिटी के अंदर ही उसका सेचुरेशन आ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, लाइक AgCl, BaSO4, PbSO4. सी, हमने आगे भी देखा था जब ये चैप्टर शुरुआत किया था, वन ऑफ दोस लेक्चर्स इन द बिगिनिंग लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर, वी हैव लर्न दैट कि अगर आप सॉल्ट को डिसोल्व करते हो तो आपके पास यहाँ पे सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में है एंड सॉल्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में. उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश. See, sparingly soluble salt whose concentration is less than 0.01 molarity, उसको sparingly soluble salt बोलते हैं. Now we'll continue further. In this sparingly soluble salt, see होता क्या है? Suppose अगर हम उसको डिसोल्व करते हैं, अच्छा उसको डिसोल्व करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा समझ लेते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी की बात है उसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सॉल्ट के. जब हम सॉल्ट को डिसोल्व करते हैं तो सॉल्ट को वी नो कि क्रिस्टल, उसका क्रिस्टल लैटिस होता है.
एंड जब उसको पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं ये सॉल्ट को, इसके अंदर आयंस अरेंज होते हैं क्रिस्टल लेटिस के अंदर इस तरीके से। जब हम इसको डिसोल्व कर रहे हैं पानी के अंदर, देन टू फैक्टर्स विच वी नीड टू कंसिडर कि ये सॉल्ट कितना सॉल्यूबल है, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज जब वो अंदर जाएगा तब ये आयन सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम दिस। इसमें से सेपरेट जो होने की ये प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? आयोनाइजेशन। एंड फॉर आयोनाइजेशन वी हैव टू ब्रेक this crystal lattice. We have to break this crystal lattice, and to break this crystal lattice we have to supply certain energy. That enthalpy or the energy supply to break this crystal is called lattice enthalpy. What do we call? So the solubility depends upon the lattice enthalpy. What is lattice enthalpy? The amount of energy required to separate ions from a crystal lattice. That's called lattice enthalpy. Correct or not? So now lattice enthalpy में भी हमको याद रखना है, जितनी आपको एंथैल्पी लेस देनी पड़े, जितनी एनर्जी लेस देनी पड़े इसको तोड़ने के लिए, उतना उसका सोल्यूबिलिटी अच्छा है। आपको एग्जांपल देता हूं, लेटिस एंथैल्पी हम कहां पे यूज करते हैं मालूम है? जब मैं वो बता रहा था एक ग्लास के अंदर पानी के अंदर सॉल्ट को डिसोल्व करते हैं, समटाइम्स जब लेमन जूस बना रहे करते हम उसको स्टर करते हैं ताकि जल्दी से वो सॉल्ट डिसोल्व हो जाए। What we are doing when we are stirring by a spoon is basically we are supplying energy. Why do we need to supply the energy? To break the lattice. लेटिस तोड़ने के लिए देनी पड़ती है। जितनी लेटिस एंथैल्पी लेस उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा, जितनी लेटिस एंथैल्पी लेस उतना ही सॉल्युबिलिटी ज्यादा। एंड सेकंड, हाइड्रेशन एंथैल्पी। व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी? सॉल्ट पानी के मॉलिक्यूल के साथ उसके आयंस चिपक जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? जब हाइड्रेशन होता है तब एनर्जी बाहर निकलती है। जितनी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी बाहर निकलती है। टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन द लेटिस एंथैल्पी then the substance will be soluble in water. जितनी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है उतना ही सब्सटेंस ज्यादा सोल्यूबल है। द सेकंड थिंग इज दैट, तो ये पॉइंट हमको समझना है, व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड व्हाट इज लेटिस एंथैल्पी, उसका फैक्टर कैसे काम करता है। दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है कि नॉर्मली पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। हम बात कर रहे थे NaCl की। NaCl बेसिकली इट्स ए पोलर सब्सटेंस। उसके अंदर Na प्लस एंड Cl माइनस के आयन्स है। जो वाटर है H2O, H2O का मॉलिक्यूल भी पोलर है, वी नो दैट, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इसीलिए सॉल्ट पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व होता है। बट यही सॉल्ट को अगर आप ऑयल के अंदर डिसॉल्व करो, ऑयल नॉन पोलर है, आप घर पे करके देखना, okay, in a small container take little bit of oil and put 2 spoons of salt into it. एक दिन तो क्या 10 दिन तक वो डिसॉल्व नहीं होगा। और दूसरे कंटेनर के अंदर थोड़ा सा पानी लीजिए और 2 स्पून सॉल्ट डाल के देखिए, विद इन 1 आवर इट्स गायब। करेक्ट और नॉट? आपको समझ में आ रहा है? इट गेट्स डिसॉल्व। आर यू फॉलोइंग दैट? इट गेट्स, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा बट इट डजंट गेट गायब इन oil. बराबर है कि नहीं? So over here polar solvent and polar substance gets dissolved, non-polar dissolves in non-polar, non-polar gets dissolved in non-polar. Another example लेते हैं। अगर आपके पास हमको पता है जो कैंडल होता है उसका वैक्स, हम एक काम करते हैं, पिघाल के वैक्स को पानी के अंदर डालते हैं एंड ऑयल के अंदर डालते हैं। पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, वो ऑयल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। नॉन पोलर गेट्स डिसॉल्व इन non-polar and polar gets dissolved in polar. Okay, so polar substance like NaCl is soluble in polar solvent like water, and non-polar substance like naphthalene can dissolve in non-polar substance. Okay, keeping those 2 points in mind, we'll continue further. We were talking about sparingly soluble salt. Now जब sparingly soluble salt का क्या होता है, जब उसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, let's say कि AgCl,
in water when we are dissolving, then we gets ion of Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. करेक्ट. सो कॉन्सेंट्रेशन, अगर इसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा बाय द वे ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है इसलिए इक्विलिब्रियम फटाफट एस्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि दे डोंट वांट टू रिमेन आयोनाइज, दे वांट टू गो बैक, हार्डली आयोनाइज होते हैं, तो इसके बीच में क्या होता है इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, देन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपन कंसंट्रेशन ऑफ AgCl. पानी का कंसंट्रेशन तो हम इसके साथ ले लेंगे, बट एट द सेम टाइम याद रखना AgCl इज सॉलिड एंड सॉलिड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन विच इज डेंसिटी, सॉलिड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन क्या होता है, वो तो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब ये पार्ट क्या है कांस्टेंट, उसको यहां पे ले लेंगे Ke इंटू कॉन्सेंट्रेशन AgCl इक्वल टू क्या मिलेगा Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ये दोनों की वजह से एक नया कांस्टेंट मिलता है, उसको बोलते हैं Ksp. क्या बोलते हैं Ksp को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. व्हाट डू वी कॉल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इक्वल्स टू Ag प्लस एंड Cl माइनस. जितना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा, जितना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा उतना सॉल्ट ज्यादा डिसोल्यूबल, एंड जितना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेस उतना ही सॉल्ट लेस सॉल्युबल. AgCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर 198 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर पे मिला है 1.3 इंटू 10⁻⁵. कितना मिला हुआ है 1.3 इंटू 10⁻⁵. ये हुआ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. हमको इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं, what is the solubility product of salts AgCl, BaCl2, then Zr3 PO4 ट्वाइस. ये सब हमको डिराइव करना है. मैं बताता हूं आपको 2 या 3 मार्क में, अगर सबका पूछा तो 3 मार्क में पूछ लेंगे, तीनों का पूछा, किसी एक का पूछा तो 1 मार्क में. मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले AgCl का डिराइव करते हैं. AgCl सॉलिड है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O. ये मिला. एक चीज याद रखना कि जब मैं आपको बता रहा था कि जब सॉल्ट हम डालते हैं पानी के अंदर, और व्हाट इज इट्स सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज द कंसंट्रेशन एट सैचुरेशन. सॉल्युबिलिटी इज व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ डेड सॉल्ट. जब डिसॉल्व किया सैचुरेशन आ गया तब उसका कंसंट्रेशन कितना है. कंसंट्रेशन एट सैचुरेशन इज नोन एज solubility. करेक्ट और नॉट. नॉर्मली सॉल्युबिलिटी को हम S के सिंबल से डिनोट करते हैं, मतलब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है उस टाइम पे उसका कंसंट्रेशन कितना होगा S. लेट्स से कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, उस टाइम पे इन दोनों का कंसंट्रेशन कितना होगा SS. अभी हमने एक चीज डिराइव किया था कि इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू concentration of Ag plus into concentration of Cl minus upon concentration of AgCl solid. but solid को हम यहाँ पे combine करेंगे. इसको हम KSP बोलेंगे. क्या बोलेंगे? और ये दोनों, इसका कॉन्सेंट्रेशन S है, इसका भी S है, तो क्या मिला आपको S². आपको इस तरीके से बस इतना ही डिराइव करना है. एंड सिंस S का यूनिट मोलारिटी में होता है तो KSP का यूनिट क्या मिलेगा आपको मोलारिटी स्क्वायर. AgCl के लिए ये आया. सेम वे
अगर आपको पूछते हैं BaCl2 के लिए, किसके लिए पूछा गया, तो BaCl2 के लिए कैन आई राइट लाइक दिस, इन द प्रेजेंस ऑफ Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी बनेगी, 2S, बिकॉज इसका कोएफिशिएंट ये है, बराबर। अगर मैं इसका K इक्विलिब्रियम निकालता हूं, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा, BaCl2 सॉलिड। बट जो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन है हम क्या करेंगे, यहां पे लेके आएंगे। सो ये बनेगा KSP, Ba2 प्लस है S, और ये है Cl माइनस का हमारे पास कितना था, 2S, तो ये बनेगा, समझ में आ रहा है आपको। अगर BaCl2 का पूछते, MCQ में भी पूछ सकते हैं, BaCl2 का सोल्युबिलिटी कितना, ओके, S स्क्वायर फॉर S क्यूब, या तो कोई और ऑप्शन रहेगा, या तो उसका यूनिट पूछेंगे, मोलारिटी स्क्वायर, मोलारिटी, मोलारिटी क्यूब, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, लाइक दैट। आपको समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन 1 मार्क MCQ में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली जो लास्ट था हमारे पास, आई थिंक सो Zr3PO4 ट्वाइस, अगर इसको पानी की प्रेजेंस में अगर हम करते हैं तो आपको मिलेगा 3Zr2 प्लस प्लस 2PO4 माइनस 3, करेक्ट है ना, यहां से आपको समझ में आ रहा है। इसको हम लिखेंगे एक्वेस, एक्वेस, करेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, देन Zr2 प्लस का क्यूब, PO4 माइनस 3 का स्क्वायर, Zr3 PO4 ट्वाइस सॉलिड। सॉलिड पार्ट को यहां पे लेके आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, KSP सीधा बराबर है, इक्वल्स टू Zr2 प्लस क्यूब PO4 माइनस 3 स्क्वायर। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये क्या मिलेगा और ये क्या मिलेगा, करेक्ट और नॉट। तो यहां पे जब हम डालेंगे 3S का क्यूब एंड यहां पे क्या मिलेगा, 2S का स्क्वायर। समझ में आ रहा है।